गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले क्लासेज में हम आपको बेसिक कुछ बताया था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने आपको दे दिए हैं, है ना। और तीसरा लेक्चर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन पर दे रहे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम उसके क्वेश्चन के मुताबिक काम करते हैं। उसमें सबसे पहले हम ये टारगेट बनाते हैं कि अगर मेरा क्वेश्चन tan इनवर्स है तो tan लाएं, साइन इनवर्स है तो साइन लाएं, कॉस इनवर्स है तो कॉस लाएं। ये सोचना है, यानी कि पहले हमें इनवर्स को तोड़ना है, उसके बाद फिर हम अपना काम करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। क्लियर है। तो y इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, ये यहाँ जरा देखिए, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या मानेंगे। तो हम आपको बताएं कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर tan थीटा मानना है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो साइन मानना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan या कॉट मान सकते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन और कॉस मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसके मुताबिक हम काम करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा। क्यों माने, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। और लॉजिक हमारा क्या होना चाहिए कि अगर रूट है तो हमें यह सोचना है कि ऐसा हम क्या फॉर्मूला लगाएं कि रूट से बाहर आ जाए, यानी कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ये हमें टारगेट लेके चलना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट में है तो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो x बराबर tan थीटा मान लिए तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x। हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। क्लियर है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बाई, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा इंटू, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा और ये sin थीटा नीचे चला आएगा। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स, जरा देखिएगा यहाँ क्या बचा, 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचा बाबू, sin थीटा। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, y इक्वल टू, ये सी हट गया तो थीटा बाई 2। अब इसे हम चेंज कर दे तो 1 बाई 2, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1 बाई 2 tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इसके मुताबिक हम सोचते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। या तो इसको हम रेशनलाइज करके बना ले, वैसे भी बन सकता है, नहीं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर ही मान लेते हैं कॉस थीटा। क्यों? आखिर एक्स स्क्वायर बराबर हम कॉस थीटा क्यों माने? क्योंकि हम जानते हैं, आपको बताए हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा मान लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला होता है। इसलिए हम यहाँ पर, और क्या फॉर्मूला होता है ये भी ध्यान रखना है कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा का होता है। तो ये भी सोचना है कि मेरा क्वेश्चन परफेक्ट रूट में है, तो हम क्या करें, हम कोशिश करें कि रूट के अंदर मेरा क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। ये भी हमारा टारगेट लेके चलना है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा मान लिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? ये हो गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर यहाँ पर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू tan इनवर्स इतना का क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस √2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा बाई 2 और √2 साइन थीटा बाई 2। आप जरा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग काम किए हैं, क्या है, यहाँ पर हम लोग काम किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा बाई 2 है, तो क्या चीज से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 से। किससे? √2 कॉस थीटा बाई 2 से। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये आ गया। अब ये से ये हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? y ये से ये हट जाएगा, तो y इक्वल टू इतना आ जाएगा थीटा बाई 2। क्लियर है? तो जब डीवा बाई, अभी नहीं, फिर थीटा को बदलेंगे, है ना। तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, और थीटा के जगह पर हम यहाँ पर बदल लेते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो ये हो गया 0 माइनस 1 बाई 2 हो गया। क्लियर है? अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले कितने का करेगा, 2x का, तो 2x एक्स स्क्वायर का, तो 2x हो गया, फिर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। तो इसका रिजल्ट आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डीवा बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूला पर आधारित है।
आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स है ना एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर आधारित है। देखिए इसी फॉर्म में है, तो फॉर्मूला अगर हमें याद है तब सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है। तो जरा क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जब यहाँ x है तो यहाँ पर y है, जब यहाँ पर y है तो यहाँ y है, और यहाँ x स्क्वायर है। तो हम क्वेश्चन को पहले उस फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब जरा देखिए यहाँ x है, ठीक है, तो यहाँ y है, तो y का स्क्वायर है, जबकि क्या है x है, तो क्या इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, अब तो फॉर्म में आ जाएगा। और जरा देखिए जैसे ही रूट एक्स हुआ, जैसे ही वाई स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर ये सेट हो गया, आ गया ना, और यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला पर बैठ गया, देख रहे हैं, यहाँ पर x था तो x को रूट एक्स का स्क्वायर कर दिए, तो जरा देखिए x मिल गया, y मिल गया, y मिल गया, x मिल गया, आ गया फॉर्म में। अब खुद सोचिए कि जब हम इतना से ये लिख सकते हैं, जब हम ये से ये लिख सकते हैं, तो ये से ये भी लिख सकते हैं, है ना, ये से ये लिख सकते हैं, तो इससे ये भी लिख सकते हैं, यानी कि इतना के जगह पर क्या लिख देंगे, ऐसा लिखा रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x के जगह पर कौन काम कर रहा है, x माइनस है ना, यहाँ क्या चीज है, माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया, और साइन इनवर्स y के जगह पर क्या काम कर रहा है, रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स हो गया। अब मेरा क्वेश्चन फॉर्म में आ गया, अब हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर देंगे, क्लियर है, अब हम इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जब dy बाई dx करेंगे तो साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका करेंगे तो पहले किसका, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू फिर साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीका से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, फार्मूला के आधार पर सेट हो सकता है, या इसको हम लोग मान के भी बना सकते हैं, x बराबर साइन थीटा मान लेंगे तो रूट एक्स बराबर साइन फाइव मान लेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि ये आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन का फॉर्म कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x के पावर 1/3 प्लस a के पावर 1/3 और 1 माइनस एक्स के पावर 1/3 और a के पावर 1/3, तो ये कौन सा फॉर्म है, देख रहे हैं, इतना को ये tan इनवर्स है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे कि tan इनवर्स है तो ऐसा क्या करें कि ये tan आ जाए, क्लियर है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, ये देखिए किस पर आधारित है, अगर हम इस फार्मूला सेट हो जाए tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b तो हो जाएगा, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट x के पावर 1/3 बराबर tan थीटा और a के पावर 1/3 बराबर tan फाइव मान सकते हैं, ताकि ये हो गया tan थीटा tan फाइव 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव फार्मूला पर आ जाएगा, और हम जान रहे हैं कि बाद में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर हम क्या लिख देते हैं, tan इनवर्स x के पावर 1/3, और यहाँ लिख देते हैं फाइव इक्वल टू, है ना, tan इनवर्स a के पावर 1/3। अब हम चल देते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, x के पावर 1/3 a के पावर 1/3 बाई 1 माइनस x के पावर 1/3 a के पावर 1/3। अब हमने क्या किया बताइए, हमने x के पावर 1/3 को tan थीटा मान लिया, तो ये हो गया tan थीटा, इसको क्या मान लिया tan फाइव बाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव, ये फार्मूला पर बैठ गया, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ये हो गया tan
थीटा प्लस फाइव का, किसका, tan थीटा प्लस फाइव का। तो y इक्वल टू ये से ये हट जाएगा तो थीटा प्लस प्लस क्या हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू थीटा के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, बोले थे ना चेंज करना पड़ेगा, तो थीटा के जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x के पावर 1/3 और 5 के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स a के पावर 1/3। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं dy/dx। तो इसमें पहले किसका होगा, इस वाले का है ना, तो 1/3 आगे आ जाएगा और x के पावर 1/3 में 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर किस पर बनेगा, tan थीटा के आधारित पर। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 2/3 हो गया। अब जरा देखिए ये a क्या है, कांस्टेंट है, a के पावर 1/3, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसे मिलाकर लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा बाबू 1/3 और ये यहाँ चलाएगा तो x के पावर -2/3 और इंटू 1/x के पावर 2/3। क्लियर है। अब हम इसे नीचे लेके चलाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ध्यान से इसे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशिएट tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस a sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम बार बार बोल रहे हैं, इसे हम मान लिया है ना y, ये है a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस a sin x। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर ये tan इनवर्स है तो हम कोशिश क्या करेंगे कि यहाँ पर भी tan आए, तो ये फार्मूला पर बनना चाहिए। तो एक चीज आप गौर कीजिएगा कि tan a प्लस b का फार्मूला हो या tan a माइनस b का फार्मूला हो। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। tan a प्लस b का क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे tan a प्लस b का फॉर्मूला हो चाहे tan a माइनस b का फॉर्मूला, दोनों परिस्थिति में यहाँ पर 1 होता है और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सेट करते हैं। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1। तो 1 कब आएगा, जब हम b cos x से डिवाइड करेंगे। तो इसी के सोच कर हम डिवाइड करते हैं, यही सोच के। चाहे पीछे भी क्वेश्चन में कर रहे थे, cos x माइनस sin x था, cos x प्लस sin x था, तो cos x से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन क्यों cos x से डिवाइड कर रहे थे, इसलिए ताकि फार्मूला पर बने और हमें ये टारगेट लेके चलना है कि यहाँ पर 1 होता है। और 1 कब आएगा इस परिस्थिति में, जब हम b cos x से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। तो चलिए b cos x से हम डिवाइड कर देते हैं। तो b cos x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर a बाई b बचेगा, क्योंकि cos x से cos x हट गया और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, tan x बचेगा, क्योंकि b cos x है तो b से b कट गया और नीचे में यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर हो गया a बाई b tan x। क्लियर है। अब ये फार्मूला पर आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा। tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a, या आप ये याद रखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। उसी से फार्मूला जनरेट होता है। तो अब जरा देखिए, जब हम ये आता था तो ये से ये लिखते थे, तो इतना से ये भी तो लिख सकते हैं। तो इस पर आधारित है। जरा देखिए x के जगह पर कौन काम कर रहा है, a बाई b,
और y के जगह पर कौन काम कर रहा है, 10x। तो इतना से हम ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x के जगह पर कौन काम कर रहा है, a बाई बी माइनस tan इनवर्स x के जगह पर a बाई बी काम कर रहा है, y के जगह पर पूरा का पूरा tan x काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका tan x। क्लियर है कैसे सेट किए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो y इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स a बाई बी, क्लियर है, और tan इनवर्स tan x, तो ये हो गया, ये से ये हट गया तो ये x हो गया। अब हम इसका dy बाई dx करेंगे, क्या करेंगे, dy बाई dx। तो इसका क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया -1, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया -1। तो इस तरीका से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये भी उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं 5 बाई 13x प्लस 12 बाई 13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारा क्या लॉजिक है कि अगर ये साइन इनवर्स है तो इधर भी साइन इनवर्स आना चाहिए, है ना। तो ये फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला होता है बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस पर आधारित है। जरा देखिए उसी प्रकार से सेट आ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सेट करना होगा, जो कि सेट करने के डायरेक्ट उपाय एक और क्वेश्चन ऐसा लिया था, उस पर हमने किया था। लेकिन देखिए इसको और मेथड से हम किस तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं कि लेट साइन थीटा बराबर 5/13, क्या मान लिए, क्योंकि फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, उसी पर आधारित आता है। तो साइन थीटा बराबर 5/3 मान लिए। तो ये साइन है तो इसको हम मान लेते हैं साइन थीटा बराबर 5/3। तो x बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा, और कॉस फाई बराबर हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। आखिर क्यों, समझिएगा ध्यान से। ये साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्म होना चाहिए। अगर एक साइन है तो एक कॉस मानना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अगर इसको साइन माना तो इसको कॉस ले लिया। अब जरा देखिए, ऐसे करने से मेरा क्वेश्चन सेट हो जाता है। और ये काम ट्रिगोनोमेट्री में भी हम लोग किए थे, कब, जब हम मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे थे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स लिख दिया, ठीक है, और 5/13 के जगह पर साइन थीटा लिख दिया। एक्स के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, कॉस फाई प्लस 12/13। 12/13 के जगह पर क्या लिखेंगे, खुद समझ में होना चाहिए कि अगर 5/13 साइन थीटा है तो एट रैंडम हम इसी प्रकार से सेट करते हैं कि ये 12/13 जो है वो कॉस थीटा आ जाएगा। और खुद सोचिए कि यहाँ पर x बराबर हम क्या माने हैं, कॉस फाई। तो x बराबर हम जब कॉस फाई माने हैं तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई हो गया। क्लियर है। तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा, और इसके जगह पर हो गया साइन फाई। अब जरा देखिए फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा प्लस फाई का। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, ये से ये हट गया तो थीटा प्लस फाई हो गया। अब हम इसे चेंज भी तो करेंगे, है ना। तो y इक्वल टू, खुद सोचिए, जब साइन थीटा बराबर 5/13 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस
cos फाई इक्वल टू एक्स है, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, cos इनवर्स एक्स। अब हम इसे dy बाई dx करेंगे, क्या करेंगे, dy बाई dx। तो यह साइन इनवर्स 5/13, ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉजिक वही है, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, ये हमें दिया हुआ है, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो हम कोशिश करेंगे कि ये साइन आए। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या हम इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 के पावर x इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, है ना, इसको आगे कर दें तो 2 इंटू 2 के पावर x बाई 1 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर। अब ये कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो साइन आना चाहिए, तो ये दिख रहा है 2, है ना, 2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर। ऐसा क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो ये भी होता है, ये भी होता है, तो हम ऐसा क्या सेट करें कि ये फार्मूला पर आ जाए। तो अगर हम 2 के पावर x के जगह पर tan थीटा मान लेते हैं, कितना, 2 के पावर x के जगह पर हम tan थीटा मान लेते हैं, तो जरा देखिए कि फार्मूला पर सेट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि 2 के पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 के पावर x। ये भी निकाल लिए ताकि बाद में हमें इसका जरूरत पड़ेगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्लियर है, 2, इतना के जगह पर क्या हो गया, tan थीटा बाई 2 इंटू, या ऐसे लिख दीजिए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला आ गया बाबू, साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, है ना, ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा के जगह पर हम निकाल चुके हैं कितना, tan इनवर्स 2x, क्या है, tan इनवर्स 2 के पावर x। अब क्वेश्चन आ गया मेरा फॉर्म में। क्लियर है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2 इंटू tan इनवर्स इसका, तो dy बाई dx कर रहे हैं, तो 2 बाहर हो गया। अब tan इनवर्स 2 के पावर x है, तो पहले किसका करेंगे, 2 के पावर x का, और हम जानते हैं डिफरेंशिएशन dy बाई dx, a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x इंटू log a होता है, तो 2 के पावर x का क्या हो जाएगा बाबू, 2 के पावर x इंटू log 2, इतना हो गया। अब जब इसका हो गया तो फिर किसका करेंगे, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर। क्लियर है, तो हम इसे लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ये 2 है और 2 के पावर x हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 के पावर x प्लस 1, बेस सेम तो पावर ऐड होता है, इंटू log 2। क्लियर है, बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 4 के पावर x, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए।
तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अब आप लोग एक्सरसाइज बना सकते हैं और फिर अच्छे क्वेश्चन आगे हम बताएंगे। फिलहाल जो भी हमने आपको बताया है पिछले, आप सारे वीडियो को अच्छे तरीका से आप देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन था तो इन्होंने ऐसे क्यों माना। ये अपने आप में एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप अपने को एनालिसिस नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन ये कैसे बना, तो फिर सीधे देखने से कोई फायदा नहीं है। आप उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए घर पर, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका अच्छा होगा। सिर्फ बना लेने से मतलब नहीं है। अभी शुरुआती में आपने सीखा, फिर आप जब बनाइएगा तो उस चीज को बढ़िया से सीखिएगा। फिर जब आप बनाइएगा तो उसमें आपको सोचने के लिए मिलेगा कि हमसे इसलिए गलती हो रहा था क्योंकि हम ये काम कर रहे थे। जब बनाइएगा तब अनुभव होगा और फिर जब आप उसका रिवीजन कीजिएगा तब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। क्योंकि अब सीधे बनाने से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में भी बनाना होगा, क्योंकि परीक्षा में टाइम का भी हमें ध्यान रखना ही नहीं कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, हम ये समझा रहे हैं, है ना। तो आपको ये स्पीड तब बनेगा जब आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बात आपको क्लियर होते चले जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम घर पर बैठ के जबरदस्त तरीका से आप मेहनत कीजिए। क्लियर है, तब जाके आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस से जब आप रिवीजन कीजिएगा तब आपको अंदर का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ने लगेगा और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा।